ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की सब जोनल मीटिंग आज रायपुर में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र आज वर्तमान ही नहीं, भविष्य में पैदा होने वाली संतानों की भी चिंता करता है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नया रायपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के नए भवन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने या ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की सब जोनल मीटिंग आज राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि राष्ट्र आज वर्तमान ही नहीं, भविष्य में पैदा होने वाली संतानों की भी चिंता करता है। बहनों के बैंक के खाते में प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई, ताकि जब महिला गर्भ धारण करती है तो वो महिला जिस दिन काम से या अपने व्यवसाय से छुट्टी लेकर वैक्सीनेशन के लिए जाए या डॉक्टर के चेकअप के लिए जाए तो उस महिला को प्रोत्साहित करने के लिए ये राशि उसके बैंक के खाते में दी जाती है। आज ये 2.5 करोड़ महिलाएं देश में इस बात का ये प्रमाण है कि राष्ट्र मात्र आज उस महिला की चिंता नहीं करती, बल्कि आने वाला भविष्य, उस संतान की चिंता भी राष्ट्र हित में राष्ट्र की सरकार करती है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि निर्भया फंड के अंतर्गत सरकार ने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बेटियों की सुरक्षा के लिए आवंटित की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि और मॉडल आंगनबाड़ी भवनों के लिए केंद्रीय सहयोग की मांग की। उन्होंने योजनाओं और कार्यक्रमों के विस्तार और सुचारू संचालन के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता बताई। इस सब जोनल बैठक में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और लाभार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के अनेक सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की बीते 8 साल की उपलब्धियों की, महिलाओं और बच्चों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की गई। इस मौके पर महिला और बाल लाभार्थियों के साथ ही समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय योजनाओं को लेकर अपने अनुभव साझा किए। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर के पास ऊपरवारा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का अवलोकन किया और परिसर में वृक्षारोपण भी किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लौटाकर सिर्फ 16 लाख आवास ही नहीं, बल्कि 16 लाख महिलाओं का सम्मान वापस किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत सहित अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नया रायपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के नए भवन का शुभारंभ किया। यह परिसर केंद्रीय सचिवालय अटल नगर में स्थित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आम आदमी और न्याय के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी भाषाओं में काम होना चाहिए, लोगों को न्याय मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। समय पर न्याय जरूरी है, देरी से न्याय का कोई फायदा नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों के पास जाकर न्याय मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिए सरकार ई कोर्ट की व्यवस्था पर काम कर रही है। आयकर अपीलीय अधिकरण, जिसे ITAT भी कहा जाता है, एक अर्ध न्यायिक संस्थान है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में रायपुर में एक पीठ की स्थापना की थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ राज्य आता है। रायपुर में
आईटीएटी के नए कार्यालय परिसर में सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे विशाल कोर्ट रूम, आधुनिक रिकॉर्ड रूम, पुस्तकालय कक्ष, बार कक्ष और सम्मेलन कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। रायपुर पीठ को सक्षम बनाने के लिए नए परिसर में मजबूत कनेक्टिविटी सुविधा के साथ ई कोर्ट की स्थापना भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस आंदोलन की शुरुआत सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च में की थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने देश प्रदेश के समस्त नागरिकों से आह्वान किया है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें, साथ ही इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। कम होते भूजल स्तर के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा भूजल के संवर्धन और संरक्षण के लिए जनता से उन्होंने आग्रह किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को और अधिक गहरा करने के लिए प्रेरित करता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज राजधानी में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसी तरह कल सुबह 6 बजे राजधानी के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव में साइकिल रैली निकाली जाएगी। साथ ही नवीन विश्राम गृह में संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा बीते 8 सालों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। इस संबंध में आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा से बातचीत की। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। केंद्र की एनडीए सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज अंबिकापुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। इससे लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं मुंगेली जिले में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में विधायक और पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले तथा अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का वर्ष कहा जा सकता है। इधर केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 6 से 15 जून के बीच विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जाएगी। इस दौरान युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अंतागढ़ क्षेत्र में स्थित पखांजूर और पोड़गांव आदि का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने पखांजूर में कृषि महाविद्यालय खोलने और बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और पोड़गांव में तहसील भवन निर्माण के साथ अनेक विकास कार्यों की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भानुप्रतापपुर में 39 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत के 106 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने भानुप्रतापपुर में पत्रकार भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही वहां हमर लैब का उद्घाटन भी किया। इस अत्याधुनिक लैब में 104 प्रकार के स्वास्थ्य जांच की सुविधा रहेगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में
पिछले दिनों आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी उद्भव शर्मा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा में 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। उद्भव ने विभिन्न वर्गों के तहत कुल 690 किलोग्राम वजन उठाकर यह पदक हासिल किया। उद्भव शर्मा प्रो नेशनल स्पर्धा और म्यूटेंट ओपन में भी गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने या ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पूर्वी भाग में गरज चमक के साथ बहुत हल्की वर्षा हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मनरेगा कर्मचारियों ने आज राजधानी रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रायगढ़ शहर का जूना बड़पारा अब शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम के महापौर परिषद की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। कांकेर जिले के एक हार्डकोर इनामी माओवादी को डीआरजी की टीम ने धमतरी में गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर 2 लाख रूपये का इनाम घोषित था। सद्गुरु कबीर प्रकट उत्सव के दौरान बेमेतरा के कबीरकुटी से निकाली गई सद्भावना यात्रा आज बेरला विकासखंड के नेवनारा पहुंची, जहां किसानों और कबीरपंथियों ने इस यात्रा का स्वागत किया। और जांजगीर चांपा पुलिस ने चिट फंड कंपनी के एक फरार संचालक को सख्ती से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 288 नग एटीएस और 9 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय की सब जोनल मीटिंग आज रायपुर में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्र आज वर्तमान ही नहीं, भविष्य में पैदा होने वाली संतानों की भी चिंता करता है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नया रायपुर में आयकर अपीलीय अधिकरण के नए भवन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ यानी सेव सॉइल पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने या ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।